हेलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में आपको बताने वाले हैं कि पटियाला रेल इंजन कारखाना में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्लासेस यहाँ पर ट्रेनिंग की दी गई थी यहाँ पर सभी को एम्प्लॉय को। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पंजाब पुलिस है, जो सेफ्टी काउंसिल से है, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था, उनके द्वारा ये यहाँ पर लेक्चर दिया जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ से जो सीनियर यहाँ के ऑफिसर्स थे तो यहाँ पर आए थे और इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स थे उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी एम्प्लॉय यहाँ पर एकत्र हो गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं और बैठने के बाद यहाँ पर सभी उनकी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो भी सबसे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे सबको समझा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर जो सीनियरिटी है, जो हमारे आप यहाँ पे सीनियर देख रहे हैं ऑफिसर्स, वो जो मेन पॉइंट्स हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे करी जाती है, कैसे सेफ रखा जाता है और कैसे क्या आगे चल करना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, कैसे लोगों को देख कर कैसे क्या सेफ्टी पर हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यही समझा रहे थे। तो दोस्तों यही चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे क्या बता रहे हैं। तो और यहाँ पे शपथ भी दिला रहे थे, बहुत चीज़ें बताई, हेलमेट का यूज़ करना है और यदि कोई क्राइम करता है तो उसके बारे में बताया कि किसको कॉल करना है, क्या नहीं करना है, अलग अलग तरीके के नंबर्स बताएं और यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाता था तो कैसे हार्ट अटैक के बारे में बताया सब कुछ, कि कैसे तुरंत हम लोग को क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या एक्शन करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया। और सीपीआर बताया और कैसे यहाँ पर मरीज यदि कुछ बच्चे के गले में फंस जाता है या कुछ हो जाता है तो कैसे निकालना चाहिए, कैसे इलाज देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस आप देखते हैं कि इन होम और इन रोड बहुत चीज़ें एक्शन हो जाता है, कई कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जिससे लोगों की जान चली जाती है, जो चीज़ अप्लाई करनी होती है, जिससे हम मान लो कभी कुछ हुआ तो कभी कुछ हुआ, तो वो सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने बाकायदा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो दोस्तों ये चीज़ है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी तो अपनी लाइफ में तो बहुत ज़रूरी है। आप यदि चाहे कारखाना में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे घर पर हो, सेफ्टी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें यहाँ पर कैसे क्या सेफ्टी है सब कुछ बताया गया। आप देख रहे हैं कि पंजाब इंडस्ट्रियल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा और डायरेक्टर जो है फैक्ट्रीज के पंजाब के सेफ्टी सेल्स PLW पटियाला के, इन्होंने ये PLW पटियाला रेंज कारखाना में ये ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था और यहाँ के सभी मेंबर्स के लिए, क्योंकि सेफ्टी तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड योर लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसीलिए आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिल्कुल भी बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यही कहेंगे कि लाइफ में यदि कुछ हो या लाइफ में कुछ सेफ्टी की पॉलिसी जरूर करें। जैसे आप हेलमेट आप देखते हैं कि यहाँ पर हेलमेट लगा के जाना होता है और हेलमेट कोई लोग लगाते नहीं है। आपको रियल की अपनी एक स्टोरी बता दें कि दोस्तों कि मैं यहाँ 2020 की बात है। तो दोस्तों 2020 की बात है, जैसे हम जब अपने जो हमारे पास स्कूटी थी तो मैं उससे जा रहा था, अपने ट्रेनिंग क्लास देने जा रहा था। तो जब बीच में क्या हुआ था, दो बैल होती हैं आपस में लड़ रही थी, तो वो दोनों तेज़ी से मेरी स्कूटी की बैक साइड से लगी। तो मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, तो वो जो हमारी स्कूटी थी बहुत तेज़ स्लिप हुई। जब स्लिप हुई तो साइड में ही ईंटे के जो ईंट होते हैं नीचे रोडवेज के साइड में कॉर्नर पर वो लगे होते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब लगे हुए थे तो जैसे ही स्लिप हुई तो मेरी स्कूटी फिसलते हुए और मैं इतनी तेज़ी से फिसलते हुए मेरा सर जाकर जो हेलमेट है तो वो उसमें लड़ा जाके। तो हेलमेट में तो जो निशान बहुत ही आप देखते हो जानते हो, निंजा वाला जो हेलमेट होता है स्ट्रॉन्ग वाला होता है, जो बहुत ही अच्छा हेलमेट था, तो वो पूरा घिस गया लेकिन टूटा नहीं, घिस गया। अभी तक वो हेलमेट में निशान है और मेरा जो हेड है वो बच गया, लेकिन साइड वाइड मेरा हाथ वाथ पूरा छिल गया था। तो यदि हमने उस दिन हेलमेट ना लगाया होता तो हो सकता कि मैं आप सबके सामने यहाँ पर ये सब बातें बता भी ना पा रहा होता। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हेलमेट अपने लाइफ में यदि आप ट्रैफिक में चल रहे हो, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि आपकी कोई भी फैमिली, आपकी जितनी फैमिली है वो घर पे वेट कर रहे हैं, आपके अपने लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सेफ्टी तो रखनी पड़ती है। तो यदि आप चाहेंगे तो अपनी लाइफ को बचा सकते हो और छोटी छोटी चीज़ों से अपनी सेफ्टी रख सकते हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। तो कभी भी एक चीज़ और दूसरी चीज़ कंडीशन आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे ट्रेन में आप चढ़ रहे हो तो ट्रेन में चढ़ते समय कभी ट्रेन कभी किसी की छूट जाती है, तो यदि ट्रेन छूट रही है तो इतनी जल्दी भीड़ भाड़ में आप ट्रेन में मत चढ़िए, क्योंकि यदि चढ़ रहे हैं तो यदि हो सकता है कि चढ़ते समय आपका पैर स्लिप
हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। तो जैसे हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये पता है होना चाहिए कि जैसे कि किसी के हार्ट अटैक जल्दी आया है तो हम लोग जल्दी हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या क्या हम लोग को फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से सर समझाया, विद प्रैक्टिकल दे के समझाया है। यहाँ का एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय को भी समझाया और एम्प्लॉय को एग्जाम्पल लेकर समझाया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी और यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर के जो मेन हैं CWI सर, तो वो धर्मेंद्र सर और जो हमारे SSC हैं अंकित सर, सब यहाँ पर बहुत ही अच्छा लेक्चर दे रहे थे, मतलब यहाँ पे लेक्चर फॉलो कर रहे थे, सुन रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, बड़े सीनियर एम्प्लॉय जो इन्होंने क्लास ट्रेनिंग क्लास अटेंड की थी, उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। बहुत ही सीनियर लोग ने यहाँ पे क्लासेस अटेंड की है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी यहाँ पर। तो दोस्तों आप कैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सबको सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे मेन अधिकारी, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन अधिकारी आए हुए हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं रेलवे के। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, यहाँ पे सभी मेंबर्स को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए सब दोस्तों यहाँ पर मेन आप यहाँ पे साथ में देख रही हैं पुलिस ऑफिसर्स, और यहाँ पर आप देखें इनकी मेंबर्स हैं जो काउंसिल के द्वारा से, और यहाँ पर सभी को बुलाकर एक एक करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें बतानी है कि सेफ्टी प्लीज़ आप लोग फॉलो करें। अच्छा एक चीज़ और बताएंगे, फैक्ट्री एरिया में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं ऑयलिंग का काम हो रहा था, ऑयलिंग वर्क होता है, जैसे मैंने एक बार मैंने ये देखा खुद का, मैंने देखा हुआ है, तो ऑयली काम हो रहा है, ऑयली वर्क हो रहा है। तो ऑयली वर्क करते समय क्या है कि ना जो ब्रश होता है, ब्रश डाल सूखी वाली, तो उसमें डाल देना चाहिए जिससे कि ऑयली सूख ले। तो जैसे क्या है, यदि आप काम कर रहे हो, कभी मान लीजिए कहीं अचानक काम कर रहे हो, अपने नीचे नहीं देखे तो पैर स्लिप हो जाता है, और स्लिप होने पर चोट भी लग सकती है, आगे मशीन है तो आपके माथे में भी लग सकता है। ये सब चीज़ें सेफ्टी हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। तीसरी चीज़ अभी एक चीज़ और क्या है कि जैसे कोई मैंने देखा था कि जो बड़ी गाड़ी होती है, तो जो खुदाई वाली होती है वो बन रही थी, तो बनते समय मैंने ये देखा कि वो काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डीजल वाला काम कर रहे थे टैंकर में, तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क कर रहे थे और बगल में ही उनका क्या था कि वो वहाँ पर वो रखा हुआ था, डीजल रखा हुआ था। तो वहाँ पे स्पार्क किया तो वो जो थारी ड्रम था उसमें, तो उसमें क्या हुआ, वो ब्लास्ट कर गया पूरा। जब ब्लास्ट किया था ना, उनका चेहरा पूरा क्या होता है ब्लैक हो गया, और इसी समय उनको ऑन स्पॉट उनको जल्दी से ही हॉस्पिटल ले हम लोग ले गए थे। तो दोस्तों इस बार ये बताना चाहते हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और सेफ्टी के लिए यदि आप खुद जानते हैं कि यदि सेफ्टी है तो लाइफ में बहुत लोगों की जान बचा सकते हो, यदि आपको यदि सेफ्टी का बहुत चीज़ें पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। आज आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट एक बाय एक करके सभी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों बोलते नहीं तो आप प्लीज़ यहाँ पे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो, और इस चैनल को आगे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ थी आज आपको मैंने आपको दिखाया कैसे क्या यहाँ पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे हुआ है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम हुआ है। रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पर सभी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, ऑफिस पर फिर सेकंड क्लासेस लगी थी। सेकंड क्लासेस में यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकली थ्रू दिया हुआ था। सर थैंक यू सो मच, ये क्लासेस बहुत ही अच्छी थी यहाँ की, और हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे इन फ्यूचर, और अभी भी हर समय हर कंडीशन में इसको फॉलो करना चाहिए। और आप लोगों को प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी यदि ट्रैफिक में चलते हो तो अपने लिए प्लीज़ हेलमेट का यूज़ करें, और यदि कभी रास्ते में यदि आपको कोई इंजरी या किसी को दिखने की कमी हुई तो उसको प्लीज़ उसकी हेल्प करें। ब्लड आपको डोनेशन भी देखना है, ब्लड आपको डोनेशन देना चाहिए। यदि कोई किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग उसमें नहीं अवेलेबल होते हैं। यदि बोलते भी हैं तो लोग हम लोग को बहाना बना देते हैं, कोई कुछ कर देता, कोई कुछ है। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हम लोग को आगे आना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐसे ही दिया जा रहा है सर सभी को, तो सभी एम्प्लॉय यहाँ पे एक बार एक करके सर्टिफिकेट अपना ले रहे हैं। तो दोस्तों ये पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्लासेस लगी हुई थी, और सेफ्टी क्लासेस में आपको बता दें कि ये सब चीज़ें हम लोग को रूल्स पूरे बताए गए थे। और विद मैम ने बताया कि क्या जो साइबर क्राइम होते हैं, तो साइबर क्राइम में कैसे क्या आजकल जो गर्ल्स हैं ना, गर्ल्स को कोई लोग उनकी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उनके बारे में बताया कि कैसे क्या आपको इंटरनेट के द्वारा या आप ऑफलाइन के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा भी आप ये सब चीज़ें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो भी इंडिविजुअली से वर्क होता है,
है, अंदर ही अंदर इंटरनल वर्क हो जाता है। तो ये सब ज़रूरी है। यदि गर्ल्स कोई भी हैं और कभी आपको कोई भी अनजान लड़का कोई भी आपको गलत फ़ोटो करके या कुछ भी करके आपको, यदि ऐसा मैम ने बताया है और ये चीज़ आप लोग को गर्ल्स को जानना भी चाहिए कि कोई भी यदि ऐसे कोई अनजान लड़का आपको कभी आपको कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है या कुछ आपको ऐसे वोगल लैंग्वेज में बात कर रहा है या कि आपको फ़ोटो कुछ आपकी ख़राब फ़ोटो दे रहा है या आपको ऐसा कुछ बोल रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो सब आप जो भी बिल्कुल उसका है तो बाकायदा उसका सब कुछ स्क्रीनशॉट रख के सब कुछ रख कर आप उसको वहाँ पर जहाँ पर है अप्लाई कर सकते हो या ऑफलाइन जाकर वहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। सरकार ने हर जगह साइबर क्राइम के ऑफिस खोल दिए हैं, हर जगह आधिकारिक पुलिस के द्वारा अवेलेबल हैं या साइबर क्राइम के लिए जो साइबर जो भी पॉलिसी है उसकी सब अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों और गर्ल्स आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ शिकायत दर्ज करके और अपने आप को सेव कर सकते हो। एक चीज़ और बताएंगे क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जिससे मैं अपनी बात कर रहा हूँ और दोस्तों की भी बात कर रहा हूँ और गर्ल्स की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि कोई आपको ब्लैकमेलिंग या कुछ भी करता है तो अपने फैमिली को अपना फ्रेंड समझें, फैमिली को फ्रेंड समझ कर उनको अपनी बात को समझाएं। जब आप अपनी फैमिली को ये सब बातें समझाएंगे तो आपको क्या होगा कि इन फ्यूचर आप सिक्योर होंगे, सेफ होंगे, जिससे कि आपकी फैमिली आपकी सेफ करके आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों उनसे डरे ना, क्योंकि वो ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके हैं, आपके मॉम डैड हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके फैमिली में भैया हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपकी बातों को समझ सकते हैं। आप इस तरह से अपनी बातों को समझा सकते हैं। कभी भी उन चीज़ों से डरे मत, यदि डरेंगे तो वो बात बड़ी बन सकती है। यदि बात बड़ी बन गई तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये सब सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छी क्लासेस दी है, कौन से नंबर से क्या डायल करनी चाहिए, कौन सी तुरंत अर्जेंट पुलिस आती है, यदि कुछ साइबर हो जाता है जैसे आपके फ्रॉड में पैसे गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बता देते हैं कि यदि कोई आप अपने बैंक के OTP ऐसे नंबर बताया करें, यदि लोन है या किसी आपको फ्रॉड लोग कॉल करते हैं कि आपने लोन लिया था, आपने अभी तक LIC का बीमा नहीं जमा किया, ऐसे करके लोग 20,000 30,000 रुपये आपको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको रोज़ दिखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर पब्लिक में। तो दोस्तों ऐसे सुनने को भी मिलता है कि बहुत से केस आते हैं पुलिस में भी, आपको बहुत चीज़ अपने यहाँ पे मैं देखी हुई है। तो दोस्तों हम यही बताते हैं कि हर चीज़ में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, साइबर क्राइम हो, साइबर हो या हर वर्क में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी तेज़ मत ड्राइव करें, छोटे बच्चे हैं तो उनको प्लीज़ कोई बाइक मत दें क्योंकि देखिए उनके अंदर नया खून होता है तो वो क्या करते हैं कि बाइक तेज़ चलाते हैं। बाइक तेज़ चलाने से क्या होता है कि आपको पता है कि कभी अपने किसी को दिखाने के लिए कि मैं तेज़ चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रील्स बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ें हैं कि ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ खेलने वाली चीज़ नहीं है, आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। धूमपान निषेध आपको भी पता है सेफ्टी ज़रूरी है, बहुत लोग धूमपान करते हैं अपने, उससे क्या होता है कैंसर का आपको पता है, सब कुछ पता है सब लोगों को। प्लीज़ इस चीज़ को आप नेगलेक्ट करें और ये सब चीज़ें हटाएं, जिससे क्या होगा कि आपकी शरीर की बॉडी सेफ रहेगी। आप योगा ज्वाइन कर सकते हो, योग कर सकते हो, अपनी बॉडी को सुरक्षित रख सकते हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। और आपको कहीं यहाँ पर जैसे लेक्चर इंडस्ट्रियल सेफ्टी या सेफ्टी हो गई या आपको योग क्लासेस हो गए या मेडिटेशंस हो गए हैं, इन फ्यूचर से आपको आपका माइंड को डेवलप करने के लिए कुछ हो गया है, प्रतिज्ञा हो गया, प्रयास समय क्या होता है, निर्देश जीवन में क्या होता है, ये सब चीज़ें कहीं भी लेक्चर हो रही तो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों जिससे क्या होता है कि हम लोग का माइंड कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को आपको पता है कि माइंड कभी कभी हम लोग को बहुत चीज़ें मांगता है जो कि हम लोग को सही टाइम पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों तो सहज मार्ग के लिए बच्चों के साथ और विद्यार्थियों के साथ में क्या क्या होता है उन सब के बारे में जानना होता है और ज्ञान निरंतर विकासशील होता है। आपको पता है सही दृष्टिकोण से और सही शिक्षा से बुद्धिमत्ता आत्मसेन भी होते हैं और युवाओं के अंदर ये बहुत सारी औपचारिक और अनौपचारिक बातें आती रहती हैं। इसको सब चीज़ ध्यान रखते हुए चरित्र में जीवन की सुरक्षा अपनी रखनी चाहिए, प्रेम करना सीखना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। सेवा का भाव भी अपने आप में मन में बहुत रखना चाहिए। और आपको बता दें कि कैसे अपने अतीत की वीडियो से मुक्ति पाना चाहिए, सब सेफ्टी क्लासेस में और सब मेडिटेशन क्लासेस में, प्रयास में, प्रतिज्ञा में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि ये आपको क्लास या यदि ये आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो यही सब यहाँ पर हो रहा था दोस्तों, तो मैंने आपको ये ब्लॉग
वीडियो द्वारा आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे SSC अंकित सर हैं, बहुत ही गुड नेचर, बहुत ही गुड बिहेवियर के हैं सर, तो बहुत ही अच्छा इनका ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं और यहाँ पर मेन करते हैं। हमारे TTC के मेन यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ पे मेन सर हैं। तो यहाँ पे एक हेमराज सर हैं, तो हेमराज सर भी नीचे आ रहे हैं। ये हमारे सेफ्टी ऑफिसर सर हैं, इनको भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हुआ था, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक कि आपको राधे राधे।